आईपीओज यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए जल्दी से पैसे बनाने की एक शॉर्टकट टेक्निक। आईपीओज आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड जस्ट होप करते हैं कि लिस्टिंग गेन्स अच्छे होंगे और वो प्रॉफिट कमा के एग्जिट कर जाएंगे ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। 2021 में आईपीओज की बारिश हुई थी, बहुत सारे धड़ाधड़ आईपीओज आ रहे थे। 2021 it was the year of the IPOs. बहुत सारे आईपीओज लिस्टिंग गेन्स भी देके जा रहे थे। It was 1.2 lakh crore rupees. That's the highest amount of money that was ever raised in a calendar year via IPOs. एंड अभी कैलेंडर ईयर 2023 के सेकेंड क्वार्टर से आई वुड से अप्रैल से लेके जून और अभी जुलाई में भी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी देके जा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आईपीओज आते हैं मार्केट में हमें उन्हें कैसे एनालाइज करना चाहिए और जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स हमें किन आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें किस आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आईपीओज हमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स देके जाएंगे। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें कौन से आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हम आगे बात करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आज की जो हमारी एनालिसिस है वो आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स के ऊपर फोकस्ड है। लॉन्ग टर्म में या फंडामेंटल बेसिस पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या लॉन्ग टर्म में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, हम इसके ऊपर बात नहीं करने वाले। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में आपने शायद जरूर सुना होगा। आईपीओ में जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की काफी बातें करते हैं। अब देखिए मार्केट तीन टाइप्स के होते हैं, व्हाइट मार्केट, ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट। सो पहला अगर व्हाइट मार्केट की बात करें तो जहां पर सारी ट्रांजेक्शंस लीगल होते हैं, सारा कुछ रेगुलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एनएसई बीएसई में जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनकी कंपनी के जब हम शेयर्स बाय करते हैं या वहां पर जब आईपीओ लिस्ट होता है, जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आवर एक्सचेंजेस, सो वहां पर पूरा प्रोसेस लीगल है, ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है, सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं, व्हाइट में हो रही हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं व्हाइट मार्केट। सो सेकंड हमारा आ जाता है ब्लैक मार्केट, जहां पर सारी ट्रांजैक्शंस इलीगल है, अनरेगुलेटेड है। इंडिया में जैसे ड्रग्स बैन्ड है बट आपको ही पता है कि इलीगल वे में लोग ड्रग्स खरीदते हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी ड्रग डीलर से ड्रग्स खरीदे और एडवांस में उसको पेमेंट कर दे और ड्रग डीलर उसका पैसा लेके भाग जाए तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो इलीगल ट्रांजैक्शन है, आप खुद पकड़े जाओगे। उसी तरह दिल्ली का चोर बाजार काफी फेमस है, वहां पर अगर आप कोई आईफोन खरीदते हो और कुछ दिनों बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाए तो आप उस शॉप ओनर या जहां से आपने आईफोन खरीदा उसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो एक इलीगल वे में आपने आईफोन खरीदा। इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लैक मार्केट, जहां पे ट्रांजैक्शंस इलीगल और अनरेगुलेटेड होती हैं। थर्ड टाइप का मार्केट होता है हमारा ग्रे मार्केट, जहां पर सारी ट्रांजैक्शंस लीगल तो हैं कि अगर आप करोगे तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, बट वो अनरेगुलेटेड है। फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा जो कि एक प्रॉफिटेबल ब्रोकिंग कंपनी है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, अभी वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में किसी ब्रोकर को पकड़ते हो कि मुझे ज़ीरोधा के शेयर्स चाहिए और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो ज़ीरोधा के अनलिस्टेड शेयर्स बाय करना ग्रे मार्केट में वो लीगल है, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, आप इट्स ओके कि अगर आप शेयर्स बाय करते हो। बट अगर कल को वो ब्रोकर वहां से भाग जाए और उसने आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट आपको फेक शेयर्स दे दिए तो उस केस में आप कहीं पे जा नहीं सकते बिकॉज ये ट्रांजैक्शन अनरेगुलेटेड होती है। सो होपफुली आपको ग्रे मार्केट का आइडिया लग गया होगा कि ट्रांजैक्शंस लीगल है बट अनरेगुलेटेड है। अब ये कैसे ग्रे मार्केट आईपीओ से रिलेटेड है, बिकॉज हम बोलते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर आईपीओ का। सो मान लेते हैं किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड ऑब्वियसली अगर वो कंपनी है काफी सालों से चल रही आ रही है तो उसके कुछ इंप्लॉयज होंगे जिनके पास माइट भी कुछ शेयर्स होंगे ईसॉप्स के फॉर्म में, या मे बी उसके कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनके पास उस कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स होंगे। तो अब उन्हें लगता है कि शायद इस कंपनी का आईपीओ उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए वो किसी ब्रोकर को अप्रोच करते हैं और वो आईपीओ से पहले अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहते हैं यानी बेचना चाहते हैं। एंड मान लेते हैं कि कोई बायर है जिसको लगता है कि वो आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये जस्ट एक पर्सपेक्टिव का खेल है कि किसी एक पर्सन को लग रहा है कि शायद आईपीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, किसी को लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो इमेजिन करते हैं कि ब्रोकर वो ट्रांजैक्शन 125 रुपीज में करवा दे रहा है कि सेलर
के पास जो शेयर्स हैं वो 125 रुपीज में बेचने को रेडी है, एंड जो बायर है वो भी 125 रुपीज में खरीदने को रेडी है, बिकॉज उसको लगता है कि आईपीओ 150 पे लिस्ट होगा। एंड क्योंकि आपको ही पता है कि आईपीओ में जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, अलॉटमेंट जो है वो लकी ड्रॉ के बेसिस पे है, वो रैंडमली एक एल्गोरिदम के थ्रू होती है, तो उस वजह से आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिले ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस केस में वो पर्सन 125 रुपीज पे उस एम्प्लॉय या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, ताकि उसको बिलीव है कि आईपीओ 150 पे लिस्ट होगा तो 25 रुपीज उसका प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। सो बेसिकली ग्रे मार्केट में आईपीओस के जो शेयर्स हैं वो इसी बेसिस पर ट्रेड करते हैं। जो ब्रोकर्स होते हैं वो बायर्स और सेलर्स को ऐसे ही कनेक्ट करवाते हैं। सो आईपीओ के शेयर्स की डिमांड को ऐसे ही गेज किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी ज्यादा बायर साइड से डिमांड है, और अगर डिमांड अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो हम बोलते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव चल रहा है, और कुछ प्लस 100 रुपीज चल रहा है, 120 रुपीज चल रहा है, तो डिपेंडिंग की कितनी ज्यादा डिमांड है वो उतना पॉजिटिव रुपीज में ट्रेड करता है। एंड कुछ आईपीओस की अगर डिमांड नेगेटिव होती है तो वो माइनस में, डिस्काउंट में भी ट्रेड करते हैं। सो जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी उसमें अलग अलग सिनेरियोज निकल के आ सकते हैं कि केस मान लेते हैं कि आईपीओ 150 रुपीज पे लिस्ट हो जाता है, तो जिस बायर ने 125 पे खरीदा उसे डायरेक्टली 25 रुपीज का प्रॉफिट है, एंड जिसने 125 पे बेचा उसे काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी लॉस है एडिशनल 25 रुपीज का प्रॉफिट कमाने का। और सेकंड केस लेते हैं कि अगर आईपीओ 110 पे लिस्ट होता है तो जिसने 125 पे खरीदा उसे 15 रुपीज पर शेयर का डायरेक्टली लॉस है, बट जिसने 125 पे बेच दिया उसे तो प्रॉफिट है 25 रुपीज का, बिकॉज आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही उसने अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर लिया था। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज नथिंग बट अ प्रीमियम, जो कि एक डिफरेंस निकल के आता है कि बायर कितना विलिंगली सेलर से खरीदने के लिए रेडी है किस प्राइस पे, एंड द डिफरेंस फ्रॉम द आईपीओ शेयर प्राइस। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि इस ग्रे मार्केट में जो भी आईपीओ या इन जनरल शेयर्स की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मोस्टली वर्बली होते हैं, कि एक वर्बल कमिटमेंट होते हैं कि हम इस प्राइस पे आपसे शेयर्स खरीदेंगे, और सेलर साइड से भी कमिटमेंट होते हैं कि मैं इस प्राइस पे आपको अपने शेयर सेल कर दूंगा। सो अगर हम अपनी पुरानी वाली एग्जांपल की बात करें कि वो आईपीओ जो 100 रुपीज शेयर प्राइस वाला था, अगर जब वो लिस्ट होता है तो वो 50 रुपीज पे लिस्ट हो जाता है, तो जिस बायर ने सेलर से 125 रुपीज में वो शेयर्स खरीदने की कमिटमेंट की थी, अब उसको पर शेयर डायरेक्टली 75 रुपीज का लॉस हो रहा है, बिकॉज आईपीओ 50 रुपीज पे लिस्ट हुआ है। अब इस केस में अगर बायर के पास पैसे ना हो एंड शायद उसकी अगर उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ना हो टू बियर 75 रुपीज लॉस पर शेयर, तो मे बी वो बायर उस सेलर को मना भी कर सकता है कि मैं आपसे 125 रुपीज में वो शेयर्स नहीं खरीद पाऊंगा बिकॉज मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसलिए ग्रे मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो लीगल तो है बट अनरेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं, और काफ़ी बार जो कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी भी नहीं की जाती। एंड ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स पे मिल जाता है, और आईपीओ के लिए मैं स्पेसिफिकली चित्तौड़गढ़.com को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वहाँ पर हर एक आईपीओ का इन डिटेल आपको एनालिसिस मिल जाता है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर वो सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट पे मिल जाती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ये बता देता है कि डिमांड तो है एटलीस्ट इस आईपीओ की, बट ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स है कि जहां पर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा था, पॉजिटिव में था, बट लिस्टिंग वाले दिन आईपीओ नेगेटिव में ओपन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिसेंटली आईपीओ आया था यथार्थ हॉस्पिटल, और उसका शेयर प्राइस था 300 रुपीज का, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 75 रुपीज, यानी अराउंड 25% अप। सो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% अप चल रहा था, बट आईपीओ सिर्फ 2% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, यानी 306 रुपीज पे लिस्ट हुआ था। इसी तरह पास्ट में LIC, PTM, ये सारे आईपीओ हैं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा था, और सारे इन्वेस्टर्स को ये अलॉट भी हो गए आईपीओ, बिकॉज इन आईपीओ का साइज बहुत बड़ा था, और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस केस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पेटीएम और LIC के आईपीओ जरूर अलॉट हो गए थे, और वो नेगेटिव में ओपन हुए थे फिर। सो अगर हम इस पॉइंट को सम अप करें तो एज अ डिमांड साइड अगर आपको चेक करनी हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको एक अच्छा रिफ्लेक्शन दे देता है कि इसकी आईपीओ की डिमांड तो जरूर है, बट ये एक शॉर्ट मेथड या तरीका नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो आईपीओ पॉजिटिव लिस्टिंग गेन्स आपको देगा। इसका कोई भी ऐसे कोरिलेशन नहीं है, और जैसा हमने एग्जांपल्स में देखा कि कई बार पॉजिटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम होने के बावजूद भी आईपीओ नेगेटिव में डिस्काउंट में ओपन हुआ है। सो सेकंड फैक्टर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन। सो कोई आईपीओ कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है वो भी उसकी डिमांड को एक तरह से जस्टिफाई करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आईपीओ आने वाला है जिसमें 100 शेयर्स है
और उसके लिए 1000 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, तो वी कैन से कि द IPO इज 10x सब्सक्राइब्ड। जितनी ज्यादा उसमें शेयर्स थे उससे 10 गुना ज्यादा डिमांड आई है टू बाय दैट IPO शेयर। बट ये जो मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की एग्जांपल दी, ये इतना ज्यादा सीधा नहीं होता। सो इन रियल वर्ल्ड सेबी ने IPO के इन्वेस्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड इन चारों कैटेगरीज में IPO के जो शेयर्स होते हैं उनका जो कोटा होता है वो अलग अलग होता है। सो वो 4 कैटेगरीज कौन सी है? पहली आती है इंस्टीट्यूशनल या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं QIB, और इस कैटेगरी में होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, वेल्थ मैनेजर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं वो QIB कैटेगरी में आते हैं। सो सेकंड कैटेगरी होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, कि जो भी इन्वेस्टर्स IPO में इन्वेस्ट करते हैं बट अपना 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो NII कैटेगरी में आते हैं। थर्ड होते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर RII, जो भी IPOs में इन्वेस्ट करते हैं बट वो 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ होते हैं हमारे एंकर इन्वेस्टर। सो ये भी एक QIB की फॉर्म है और ये 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब भी कोई IPO आता है, जो ये कैटेगरीज हैं इनके लिए अलग अलग परसेंटेजेस कोटा ऑलरेडी फिक्स्ड होता है डिपेंडिंग ऑन IPO टू IPO। अगर फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का एक IPO आया था, सो इस कंपनी ने 45% एंकर इन्वेस्टर्स को अपने IPO के शेयर्स ऑलरेडी कोटा दिया हुआ है, QIB को 30% कोटा दिया हुआ है एंड NII को 15% अलॉट किया हुआ था एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को 10% इन्होंने अपने IPO के शेयर्स दिए हुए थे। एंड IPO में जो ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा आता है वो कैटेगरी वाइज भी आता है, तो आपको हर कैटेगरी में पता लग जाएगा। सो आपको ये पता लग जाएगा कि जो बड़े बड़े QIB इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस IPO में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रिटेल इन्वेस्टर्स कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हर कैटेगरी का ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा अलग अलग आता है और एक टोटल कंबाइंड डेटा आता है जो इनका वेटेड एवरेज होता है कि ओवरऑल इस IPO की कितनी ज़्यादा डिमांड है। सो अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इन 2 फैक्टर से हम कैसे देखें कि IPO अच्छे लिस्टिंग गेन्स देगा कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ फिक्स तो नहीं है, बट अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो जो हमने पहला फैक्टर देखा ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर वो 50% से ऊपर है तो काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि डिमांड है उसकी ग्रे मार्केट में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है बायर साइड से, तो वो एक अच्छा IPO है। एंड सेकेंडली अगर उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, अगर IPO बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है 30 टाइम्स 40 टाइम्स 50 टाइम्स, दैट मीन्स अगेन आप कह सकते हैं कि इस IPO के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में इसके शेयर्स को खरीदने के लिए, इसलिए ये IPO अच्छा परफॉर्म कर सकता है और आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। एंड थर्ड एक और फैक्टर जो शायद आपके हाथ में नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। तो ओवरऑल उस वीक में मार्केट कैसा कर रहा है, कोई मार्केट में कोई सडनली नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही, बिकॉज LIC और पेटीएम के IPOs में यही हुआ था कि ओवरऑल वो अच्छे थे IPOs या फिर आपको शायद लिस्टिंग गेन्स दे सकते थे, बट उससे पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई या मार्केट में कुछ बुरी खबर ऐसे नैरेटिव बन गया कि मार्केट इन जनरली काफ़ी ज़्यादा डाउन था और मार्केट में इन जनरल डिमांड काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इसलिए जब आप IPO में इन्वेस्ट करने का सोचें तो एटलीस्ट मार्केट सेंटिमेंट्स उस वीक में या लास्ट 10 दिन में कैसे चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट और हमारे इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी ज़रूर देख लें। सो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहे होंगे कि अगर हम ये 2 फैक्टर्स देख के IPO में इन्वेस्ट भी कर दें तो अगर वो लिस्टिंग गेन्स वाले दिन नेगेटिव ओपन होता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 2 या 3 फैक्टर्स जो हमने बात की वो गारंटी नहीं करते कि IPO हमें लिस्टिंग गेन्स देगा ही देगा, पॉजिटिव रिटर्न्स देगा, ये कोई भी गारंटी नहीं है। ये सारी चीज़ या IPO की जो लिस्टिंग गेन्स है वो मार्केट उस दिन कैसा ओपन हो रहा है, जिस दिन IPO लिस्ट होने वाला है 9-15 पे जब मार्केट ओपन होता है उस समय उस IPO की कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता कि IPO जिस दिन ओपन हो रहा है, लिस्ट हो रहा है, उस दिन उसकी डिमांड है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट में वो IPO खुला 9:15 पे तो उसकी क्या डिमांड है, वो एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो सेकेंडली लिक्विडिटी की कितने ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड हैं और कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है उनके शेयर्स में। एंड थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारा कि मार्केट सेंटिमेंट्स। तो उस दिन जब मार्केट ओपन हो रहा है तो इन जनरल मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स हैं। अगर सडनली इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़्यादा कुछ बुरी खबर है या कोई बहुत ज़्यादा एक
ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर निकल के आ जाता है जो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, तो शायद प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आपका आईपीओ नेगेटिवली लिस्ट होगा। आपको पता है कि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पता है कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और मार्केट में अभी सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव चल रहे हैं। और ये मैं जुलाई वाले आईपीओस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी ऐसे 3-4 आईपीओस में इन्वेस्ट किया लाइक जून एंड में और जुलाई, पूरे जुलाई में, तो मेरे को कोई भी आईपीओ नहीं मिला। तो अक्सर ये भी होता है कि जिन आईपीओस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो आईपीओ इन रियलिटी भी अच्छे लिस्टिंग गेन्स दे देते हैं, वो आपको मिलते नहीं है। बट ऑपोजिटली ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आपको वो वाले आईपीओ मिलते हैं जो कि आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं देते और वो डिस्काउंट पे ओपन होते हैं। तो ये एक आईपीओ में डबल स्वॉर्ड है कि जो आपको पता है कि अच्छे रिटर्न्स देगा वो आपको अलॉट ही नहीं होते, एंड आपको वैसे आईपीओ जरूर अलॉट हो जाते हैं जो आपको लिस्टिंग गेन्स देने के बजाय आपका लॉसेस करवा के जाते हैं। सो मैंने 1-2 और वेबसाइट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि अगर आपको किसी भी आईपीओ के बारे में और ज़्यादा इन डिटेल पढ़ना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने रिसेंट टाइम्स में अभी किन किन आईपीओज में इन्वेस्ट किया है और आपको क्या अलॉटमेंट हुई कि नहीं, लिस्टिंग गेन्स कैसे रहे, लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड फ्यूचर में आप किन किन आईपीओज में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे या आईपीओज में आप इन्वेस्ट करते भी हैं कि नहीं, सारी चीज़ें हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करें। और ये वीडियोस उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम को ब्लाइंडली देख के बस आईपीओज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें भी आईपीओज में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में पता चलेगा। लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।